नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रुद्रा ड्रीम्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में मिक्स क्वेश्चन है, पेपर पैटर्न पर आधारित, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 7, 12, 19, 28, 39 का एक सीरीज दिया हुआ है। तो इसके क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो इसमें 7 में +5 किया गया है और 12 में +7 किया गया है तो 19 हो गया, और फिर 19 में +9 किया गया है, और फिर 28 में +11 किया गया है, 39 हो गया। और अब 39 में +13 करेंगे, 39 में +13 करेंगे तो ये 52 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 52 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 5, 13, 29, 61, 125, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 5 में गुणा किया गया है 2 से और +3 किया गया है, तो 5 दूनी 10 और 3 13, ये 13 हो गया। 13 में गुणा किया गया है 2 से, +3 किया गया है, तो 13 दूना 26 और 3 39 हो गया है। ऐसे फिर 39 का गुणा किया गया है 2 से, +3 किया गया है। जैसे 5 में गुणे 2 करेंगे, +3 कर देंगे तो 13 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 3 13, 13 गुणे 2 करेंगे तो 13 दूना 26 और 3 29 हो जाएगा। 29 गुणे 2 करेंगे तो 29 दूना 58 और +3 कर देंगे तो 61 हो जाएगा। ऐसे ही अब 61 का भी गुणे 2 करेंगे, +3 कर देंगे तो 125 आएगा। फिर अब 125 का करेंगे गुणे 2 और +3 कर देंगे तो ये 253 आएगा। 125 दूना 250 और +3 कर देंगे तो 253 हो जाएगा आंसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 253। क्वेश्चन नंबर 3 है राजीव अतुल का भाई है, सोनी सुमित की बहन है, अतुल सोनी का बेटा है। तो बताइए कि राजीव का सोनी से क्या संबंध है? ऑप्शन ये है भतीजा, ऑप्शन बी बेटा, ऑप्शन सी भाई, या ऑप्शन डी पिता। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पीढ़ी का पता होना चाहिए। जैसे मतलब दादा दादी और नाना नानी की जो पीढ़ी होगी वो सबसे ऊपर 1 नंबर पर आएगी। उसके बाद में मम्मी पापा की पीढ़ी इस 2 नंबर पर आएगी, और भाई बहन या खुद की पीढ़ी 3 नंबर पर आएगी, और इनके बच्चों की 4थे नंबर पर आएगी। ये हो जाएगा राजीव, अतुल का भाई है तो अतुल का भाई है, ये प्लस होगा। मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये भाई हो गए, राजीव और अतुल भाई हो गए। फिर सोनी सुमित की बहन है, तो सोनी और सुमित का इस राजीव और अतुल से अभी कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसे अभी रहने देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। अतुल सोनी का बेटा है, मतलब ये अतुल सोनी का बेटा है, तो सोनी इसकी माँ हुई, तो माँ वाला पीढ़ी इसके ऊपर जाएगा। फिर सोनी सुमित की बहन है, अब रिलेशन मिल गया इसमें से, सुमित की बहन है ये सोनी, इसे माइनस से डिनोट करेंगे हम लोग सोनी को, क्योंकि ये फीमेल है, महिला है। और सुमित, राजीव का सोनी से क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राजीव सोनी का बेटा है, क्योंकि इसमें रिलेशन पूछा हुआ है राजीव का, से लगा है राजीव के लिए, ये जो से लगा है ये राजीव के लिए लगा है से। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? ये दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें दिशा जाने, ये होते हैं दिशा। सबसे ऊपर उत्तर होगा मैप में, और नीचे दक्षिण होगा, और दाएं हाथ पर पूर्व होता है और बाएं हाथ पर पश्चिम होता है। अपने आप को देखा जाता है यहाँ पर। एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, दक्षिण की ओर, तो ये दक्षिण चलना चलेगा तो नीचे आएगा। दक्षिण की ओर चला 5 किलोमीटर, फिर वो दाएं मुड़ता है,
तो दाएं इधर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है, तो जब बाएं मुड़ेगा तो फिर नीचे आएगा और वो 5 किलोमीटर चलता है, ये भी 5 किलोमीटर चलता है। तो वो अब अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो आरंभिक स्थान ये हो गया, ये जो दिशा हुआ ये दक्षिण पश्चिम हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आदमी सुबह सूरज की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है, वो फिर दाएं मुड़ता है और फिर 2 किलोमीटर चलता है, वो फिर दाएं मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चलता है। अब वो किस दिशा का सामना कर रहा है? सुबह का सूरज पूर्व में निकलता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण। इस दिशा दूरी में स्वयं को रखा जाता है। जैसे मैंने मान लिया कि मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, सूरज की ओर अपनी यात्रा शुरू किया और फिर दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ना है, तो मेरा दायां ये होगा, ये दायां होगा और ये बायां होगा। दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चलता है, मतलब फिर से दोबारा दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा। अब वो किस दिशा का सामना कर रहा है? तो पश्चिम का, क्योंकि ये पूर्व था, पूर्व में चलना स्टार्ट किया। अगर 2 बार दाएं मुड़ा तो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। पूर्व में चलना स्टार्ट किया था और 2 बार मुड़ा, तो 2 बार दाएं मुड़ा तो पश्चिम में चला गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये पूछा गया है। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। इसका एक फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, क्योंकि ये जो 1 माइनस किया जाता है वही व्यक्ति 2 बार काउंट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में है, एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और दाएं छोर से 17वें स्थान पर, यानी मोहन का गिनती 2 बार हुआ है इसमें। बाएं छोर से 18वें स्थान पर प्लस दाएं छोर से 17वें स्थान पर -1 कर देंगे। 18 और 17 प्लस करेंगे तो 35 हो जाएगा और 35 में -1 करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 34। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं। यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है तो वो नीचे से कौन से स्थान पर होगा? उसमें कुल व्यक्ति पूछा गया था और इसमें स्थान पूछा गया है उसका। ऊपर से स्थान दिया हुआ है और नीचे का स्थान पूछा गया है। इसका फार्मूला होगा कुल व्यक्ति प्लस 1, मतलब टोटल प्लस 1, टोटल प्लस 1 करेंगे और फिर माइनस करेंगे पूरी छोर से। ऊपर से 20वां स्थान है तो ऊपर से 20 -20 कर देंगे। जो दिया रहेगा उस व्यक्ति का स्थान, ऊपर नीचे या दाएं बाएं जो कुछ भी दिया रहेगा उसे माइनस कर दिया जाता है। तो कुल व्यक्ति 50 हैं, प्लस 1 -20, तो 50 + 1 हो जाएगा 51। 51 में -20 कर देंगे। इकतीसवां स्थान होगा मोहन का नीचे छोर से, या नीचे से मोहन का स्थान 31वां होगा। ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? यहाँ पर एरर टाइप हो गया है, ये थर्मोमीटर नहीं थर्मामीटर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमान। जैसे घड़ी समय बताता है वैसे ही थर्मामीटर ताप या तापमान को मापता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि
3 + 6 + 1 बराबर 163 तथा 5 + 4 + 9 बराबर 945 हो तो 4 + 2 + 3 बराबर क्या होगा। सॉल्व करते हैं, चलो इसमें ध्यान से देखिए। तो ये रिवर्स कर दिया गया, मतलब उल्टा कर दिया गया है। इधर से जाएंगे तो 3 6 1 आएगा और फिर इधर से आएंगे तो 1 6 3 आएगा तो 163 हो गया। वैसे ही ये 5 4 + 9 लिखा हुआ है, वापस आएंगे तो 9 4 5 हो जाएगा। 4 + 2 + 3 लिखा हुआ है और जब वापस आएंगे तो 3 + 2 + 4 हो जाएगा 324। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 324, ऑप्शन सी।